जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ साइंस कक्षा 9 का अध्याय क्रमांक 2। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। स्टूडेंट, हमने भाग क्रमांक 1 में अशुद्ध पदार्थ के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा। अब हम पदार्थ की दूसरी अवस्था यानी शुद्ध पदार्थ के ओर बढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम तत्व और यौगिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें तत्व में हम धातु, अधातु और उपधातु का अध्ययन करेंगे। अब हम बढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ की ओर। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आता है। तो बात की जाए तत्व यानी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होते क्या हैं, किसे कहते हैं तत्व? तो तत्व की परिभाषा होती है वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कैसे परमाणुओं से मिलकर बना होगा? एक ही प्रकार के यानी कि समान परमाणुओं से मिलकर बना होगा। कैसे परमाणुओं से मिलकर के बना होगा? समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है। तो यह और इनके कणों को क्या किया जा सकता है? विभक्त नहीं किया जा सकता है। यह एक ही प्रकार के समान परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। उदाहरण जैसे H2, N2, O2, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ हैं और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। स्टूडेंट, परमाणु क्या होता है, अणु क्या है, ये अपन क्या होगा अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा समझ लेना ये जरूरी होता है कि परमाणु जो होता है तो पहले कण बनते हैं, कई कण मिलकर के परमाणु बनता है, फिर अणु बनता है और अणु मिलकर के क्या होते हैं? पदार्थ बनते हैं। यानी कि जो तत्व होता है वह कई प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। एक ही प्रकार का परमाणु होगा तो उससे मिलकर के बना होता, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझेंगे। इसके तत्व की जो खोज का श्रेय होता है वह रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट को जाता है और इन्होंने ही इसका नामकरण किया था तत्व का सन 1661 में। और इसकी जो विस्तृत परिभाषा थी तो एंटोनी लॉरेंट लेवासिए ने दी थी। अभी अपन ने तत्व समझा। तत्व के अंतर तत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है धातु यानी मेटल बोलते हैं, अधातु नॉन मेटल, उपधातु मेटालॉइड। धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है, इसको हम परिभाषा के रूप में देखते हैं। तो समानता धातु की जो परिभाषा है तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, त्यागेगा और धनायन को क्या करेगा? देता है। यानी कि धातु जो होती है वह दाता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और धनायन देगा, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अधातु इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि वे तत्व जो धनायन त्याग कर इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। मतलब जो क्या करेंगे? धनायन त्यागेंगे और क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। इनके जो गुणों के बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। देख, उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु वह तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। धातु की उदाहरण जो है लोहा, तांबा, सोना। अधातु जो है आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन और सल्फर। उपधातु है बोरॉन, सिलिकॉन। और इनकी संख्या, उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अधातु की संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो धातुएं जो होती हैं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और अधातु जो होती हैं ये क्या होती हैं? तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि धातुएं जो होती हैं प्रायः ठोस होती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह आपसे अक्सर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि पारा कैसी धातु है? पारा क्या है? एक द्रव धातु है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु की बात की जाए, अधातुओं को मैंने बताया कि ये क्या होती हैं? तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो जो अगर ठोस की बात करें तो ठोस के अंतर्गत कार्बन, सल्फर और फास्फोरस आता है। द्रव अधातु क्या है? ब्रोमीन। द्रव अधातु ब्रोमीन होता है, गैस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है।
यानी कि अगर बात की जाए ठोस द्रव ठोस धातु की तो पारा, और द्रव अधातु की बात की जाए तो ब्रोमीन होता है। स्टूडेंट अब आपकी पाठ्य पुस्तक में ये भी दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में जो तत्वों की संख्या है, अभी तक अगर ये तत्व होते हैं, धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं, आखिर इनकी संख्या होती कितनी है, कितने तत्व हैं प्रकृति में, कितने प्रकार के तत्व विद्यमान हैं, उनकी संख्या क्या है। तो अपनी जो आवर्त सारणी में है उनकी संख्या कितनी होती है, 118 तत्व हैं, जिनमें से 91 तत्व क्या हैं, धातु हैं, 20 तत्व क्या हैं, अधातु हैं, और 7 तत्व क्या हैं, उपधातु हैं। ये आप हमेशा याद रखें, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर इनको पूछा जाता है कि हमारे तत्व कितने हैं, 118 तत्व हैं, जिनमें 91 धातु, 20 अधातु और 7 उपधातु होती हैं। इनमें क्या होती है, इन तत्वों में सभी में क्या होती हैं, 11 जो हैं वह क्या हैं, गैसें उपलब्ध होती हैं। और इनमें जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हमें तत्व हैं वह 92 तत्व हैं, और शेष जो तत्व हैं उनको मानव ने बना। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। धातुएं क्या हैं, अधातु क्या हैं और उपधातु क्या हैं, इनसे जुड़े अमेजिंग फैक्ट पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है हमारी वह 9th 10th और ऑल 12th और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सभी पॉइंट को लेकर इतना आसानी से विश्लेषण किया है, जो आप एक बार पढ़ लेंगे वह आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करते हैं धातुओं की परिभाषा के बारे में। धातु की परिभाषा क्या होती है, तो धातु वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे और प्लस धनायन दे उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो अधातु इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो धनायन त्यागे और इलेक्ट्रॉन दे उसे क्या कहेंगे, अधातु कहते हैं। धातु और अधातु, उपधातु किसे कहते हैं, जैसा कि दोस्तों मैंने इसको अलग अलग कलर से भी करके रखा हुआ है, यानी कि जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित कर दे उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातु की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम, इनकी संख्या क्या है, 7 है, और यह धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें इनका जो भौतिक गुण, पहला भौतिक गुण है वह चमक, मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, चमक। तो धातुएं प्रायः कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वह कैसी होती हैं, विभिन्न रंग की होती हैं। परंतु इसका जो अपवाद है, हीरा और ग्रेफाइट, ये कैसी धातुएं हैं, ये चमकीली धातुएं हैं। अगला देखते हैं चालकता। चालकता से यहाँ तात्पर्य विद्युत और ऊष्मा से होता है। तो धातुएं जो होती हैं वह विद्युत की सुचालक होती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वह विद्युत की कुचालक होती है। सुचालक से मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धातुएं में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और अधातुओं में नहीं होती है। परंतु इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु, ग्रेफाइट जो है एक ऐसा अधातु तत्व है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ग्रेफाइट को आपने आसानी से, टॉर्च का जो सेल होता है उसमें जो रॉड लगी होती है उसे क्या होता है, वह ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। यहाँ पे अगर बात की जाए सबसे अधिक जो विद्युत होती है वह किस में होती है, चांदी में सबसे अधिक विद्युत की जो क्षमता होती है वह अधिक होती है। अगला देखते हैं गुण इसका, कठोरता। तो धातुएं प्रायः कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, परंतु क्या होती है, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जो कठोर नहीं होती हैं, लचीली होती हैं। और धातुएं, अधातुओं की अगर बात की जाए तो अधातुएं प्रायः भंगुर होती हैं, परंतु आपने अभी देखा कि जो हीरा होता है वह क्या होता है, कठोर होता है। भंगुरता, कठोरता से मिलता जुलता गुण है इसका। जो धातु अधातुएं होंगी कैसी होंगी, कठोर होंगी, यानी भंगुर नहीं होंगी, और धातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। तन्यता, अगला गुण है इसका तन्यता। तन्यता से मतलब क्या होता है, यानी कि धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातुओं में क्या होगा, तन्यता का गुण पाया जाता है।
और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला गुण है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता से तात्पर्य है कि जो धातुओं की आघातवर्धनीयता होती है वो उच्च होती है और अधातुओं की निम्न होती है। आघातवर्धनीयता मतलब कि जब किसी धातु को पीट करके क्या किया जाए, पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाए, उसे क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। इसलिए धातुओं की आघातवर्धनीयता उच्च होती है और धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, प्रतिध्वनि तो धातुओं को अगर पीटने पर क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। और अधातुओं में प्रतिध्वनि नहीं होती है। क्वथनांक व गलनांक धातुओं के कैसे होते हैं, उच्च होते हैं और अधातुओं के क्या होते हैं, निम्न होते हैं। बात की जाए मिश्र धातु की, तो मिश्र धातुएं क्या, धातु जो होंगी वह मिश्र धातु नहीं बनाती हैं और अधातुएं जो होती हैं, धातुएं जो होती हैं मिश्र धातु बनाती हैं और अधातुएं क्या होती हैं, मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। इनकी प्रकृति की बात की जाए तो इसके जो ऑक्साइड होते हैं धातुओं के वह कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति की होते हैं और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातुएं जो होती हैं वह सभी अपारदर्शी होती हैं, यानी कि इनमें आर पार नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि आप कांच लीजिए, उसमें आर पार देखा जा सकता है, परंतु जो धातुएं होंगी वह सभी अपारदर्शी होती हैं, यानी इनमें आर पार नहीं देखा जा सकता। तो जो अधातुएं होंगी वो पारभासी भी होती हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी भी, तीनों तरीके से पाया जाता है। धातुएं जो होती हैं प्रायः ठोस अवस्था में होती हैं, परंतु इसका एक अपवाद है, जो पारा होता है वह किस रूप में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और जो अधातुएं जो होती हैं वह तीनों अवस्थाओं में पाया जाती हैं। धातुओं के गुणों से आपसे परिचित होंगे, लोहा, सोना, चांदी। इसके अंतर्गत आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन और सल्फर आता है। सबसे जो हल्की धातु की अगर बात की जाए तो वह होता है लिथियम और सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। इसमें अपन ने स्टूडेंट काफ़ी सारे फैक्ट भी पढ़े, जैसा कि देखा स्वचालक, सबसे अधिक जो विद्युत चालक होती है वह क्या होती है, चांदी में सबसे ज़्यादा अधिक विद्युत प्रवाहित होती है। यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम ये सबसे क्या होती हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। अब बात करते हैं द्रव धातु, जो कौन सी है, द्रव धातु है पारा। और द्रव आधातु की बात करें अगर, द्रव आधातु, तो द्रव आधातु होता है ब्रोमीन, द्रव आधातु होता है ब्रोमीन और द्रव धातु जो क्या होता है, पारा होता है। सबसे कठोर आधातु कौन सी है, हीरा होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट अगर छोटी क्लास के बच्चों के लिए बात की जाए, अगर इनके गुणों को याद करना हो तो मैंने 1/5 का नियम ट्रिक इसकी बताई है। जैसा कि देखिए यहाँ पे का और ता, यानी कि लास्ट का अक्षर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर देखें छात्रों तो यहाँ पे क्या है, का, यानी चामक, एक बार का और 5 बार ता, ता 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 ता, यानी कि एक बार का तो चमक, 5 बार ता, चालकता, कठोरता, भंगुरता, तन्यता और आघातवर्धनीयता। इस प्रकार से याद रखें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। स्टूडेंट, तत्व के बाद अगला जो शुद्ध पदार्थ है वह है यौगिक। यौगिक यानी कंपाउंड, नाम से ही इसके स्पष्ट है, यौगिक योग और इक से मिलकर के बना होता है, यानी इसका अर्थ जो होता है वह होता है जोड़ना। यानी कि क्या करना है, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे जाएंगे, देखेंगे कि जो मिश्रण की हमने परिभाषा बताई थी तो उसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व जो मिलते थे उसका जो अनुपात था वह अनिश्चित था, कोई निश्चित नहीं था। परंतु यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसका अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है, उसी को हम यौगिक कहते हैं। यानी कि दो तत्व जुड़े होंगे या अधिक तत्व जुड़े होंगे, उनका जो योग होगा वह एक निश्चित अनुपात में होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं।
यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए जल, जल क्या है, जल का सूत्र होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के जो दो तत्व हैं और ऑक्सीजन का एक तत्व है, 2:1 हो जाता है। यहाँ ऐसे ही देख लीजिए मीथेन, मीथेन का भी निश्चित है, CH4 होता है, CH4 होता है, इसका CH4 होता है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वह 1:4 होता है। यहाँ पर शक्कर की बात की जाए तो C6H12O6 होता है। तो यानी कि यहाँ पर 6:12 और 6, यानी कि इसमें क्या होता है, 2:4:2, 2 का दुगने का अनुपात होता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में होंगे और शुद्ध होंगे उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। स्टूडेंट, आपके पाठ्य पुस्तक में एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो उसको क्रियाकलाप को देखें तो ये जैसे लोहे का चूर्ण लीजिए और सल्फर का पाउडर लीजिए, उसको क्या कर दीजिए, पीस दीजिए, तो उससे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसमें अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए इसको प्रैक्टिकल में प्रयोग ना करें। अगला देखते हैं क्रियाकलाप, लोहे का चूर्ण लीजिए और सल्फर का पाउडर, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तीव्र ताप में जलाएं और ये जब लाल हो जाए तो इसको क्या करें, हटा दें और उसको क्या करें, होने दें, ठंडा होने दें। इससे जो गैस निकलेगी वह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। इससे जो होती है सड़े हुए अंडे से के समान गंध आती है। इसलिए ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है।